लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन एनिमल्स। उसमें हमने पढ़ा था कि एनिमल्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया गया है जिसको हम क्लासेस कहते हैं। ठीक है, ये मैं पहले का रिवीजन कर रही हूँ। ओके, और हमने पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बैकबोन्स होते हैं। बैकबोन्स क्या होते हैं? जो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उनके उसके अलावा हमने फिशेस के बारे में और एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा था। फिशेस क्या होती हैं? वो पानी में रहती हैं और वो गिल्स से सांस लेती हैं और फिन्स के जरिए जो है वो तैरती हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और लैंड यानी खुश्की में भी रहते हैं, जो दोनों जगह रह लेते हैं। जैसे कि फ्रॉग हो गया, वो क्या कहलाएगा? एम्फीबियंस। आज हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? दे यूजुअली लिव ऑन लैंड। वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं? खुश्की में रहते हैं, लैंड में, जमीन में रहते हैं। ठीक है, दे हैव ड्राई स्केली स्किन। उनके ड्राई होते हैं और स्केल्स बने हुए होते हैं स्किन पे। जैसे कि आपने स्नेक को देखा होगा, उसकी स्किन जो है बिल्कुल ड्राई होती है। ठीक है, स्नेक कह लें आप, लेजर्ड आपने देखा होगा, उसकी स्किन आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? वो बिल्कुल ड्राई सी होगी, बिल्कुल खुश्क स्किन होगी उसकी। ठीक है, इसके लिए स्किन स्केल को पहचानने के लिए आप स्नेक को याद कर लें। स्नेक पे बहुत सारे स्केल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स के बॉडी पे स्केल्स बने हुए होते हैं और वो बिल्कुल खुश्क होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। वो सांस लेते हैं किसके जरिए? लंग्स के जरिए। दे ईट प्लांट, इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स। वो क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं, पौधे खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं और स्मॉल एनिमल्स और छोटे छोटे एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, दे ले देयर एग्स ऑन लैंड। वो अंडे कहाँ पर देते हैं? लैंड पे। ठीक है, दे एग हैव लेदर लाइक शेल। उनके एग्स के जो शेल होते हैं, शेल का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा। जैसे आपने हैन का एग देखा है, उसके ऊपर एक वाइट कलर का इतना हार्ड सा शेल होता है। वो शेल होता है जो वाइट कलर का होता है। ठीक है, फिर उसे आप तोड़ते हैं और फिर अंदर वाली चीज आप खाते हैं, तो वो जो ऊपरी हिस्सा होता है वो शेल कहलाता है। ठीक है, वो शेल कहलाता है और वो शेल जो है वो लेदर लाइक शेल कहलाता है। ठीक है, स्नेक और लिजर्ड के एग्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं ऊपर से, जैसे कि हैन के एग होते हैं। ओके, स्नेक हैव नो आईलिड एंड नो लेग। आईलिड का मतलब होता है वो आई के ऊपर, जो हमारे आंखों के ऊपर है, हम आंखों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, इसे हम कहते हैं आईलिड। ठीक है, जबकि ये स्नेक के पास नहीं होता। ना ही तो स्नेक के पास लेग होते हैं, यानी कि उनके पास ना तो पैर होते हैं और ना तो आंखों के ऊपर ये आईलिड होती है। ओके, ये बात याद रखिएगा, स्नेक के पास क्या दो चीजें नहीं होती? आईलिड भी नहीं होता उनके पास और पैर भी नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आगे मैंने उनकी एग्जाम्पल भी लिखी है, पिक्चर लगाई है मैंने स्नेक की, और देन सेकंड है लेजर्ड। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड्स। बर्ड्स लिव ऑन लैंड। बर्ड्स कहाँ रहती हैं? लैंड पर रहती हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विद फीदर्स। उनकी बॉडी किससे कवर होते हैं? परों से कवर होते हैं। फीदर्स, जो आप लोगों ने बारीक बारीक हेयर्स से बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फीदर्स। ठीक है, मोस्ट बर्ड फ्लाई विद देयर विंग्स। ज्यादातर बर्ड जो हैं वो अपने परों के जरिए उड़ सकती हैं। ठीक है, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। वो भी सांस कहाँ से लेती हैं? लंग्स से लेती हैं। बर्ड्स ईट सीड, इंसेक्ट, प्लांट, स्मॉल एनिमल। बट क्या क्या खाते हैं? सीड यानी कि बीज, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े, प्लांट यानी कि दरख्त, पौधे, और छोटे छोटे एनिमल्स। बट क्या क्या खाती हैं? बीज, कीड़े मकोड़े, प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स भी खाती हैं। ठीक है, दे हैव शार्प बीक। उनकी शार्प, नुकीले, या फिर नुकीले कह लें, शार्प नुकीले को ही कहते हैं। उनकी चोंच होती है। ठीक है, उनके जबड़े होते हैं। एंड ले एग विद हार्ड शेल्स। और वो भी जो अंडे देती हैं वो बहुत, उनके भी जो ऊपरी हिस्से होते हैं, शेल जिसे कहते हैं, वो भी हार्ड होती है। ठीक है, अगर शायद आप लोगों ने कभी देखा हो कि क्रो जो है वो अपने घोंसले में जाकर अंडा देता है। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे हैंस के एग होते हैं। ऊपर से बिल्कुल हार्ड सा एक शेल होता है और फिर अंदर जो है वो सॉफ्ट सी चीजें होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो क्रो के भी या फिर दूसरे एनिमल्स भी इसी तरह से अंडे देते हैं। ठीक है,
उनकी जो ऊपर का लेयर होता है उसे शेल कहते हैं, ठीक है। वाइट वाइट सा लेयर आप लोगों ने हैन की एग में भी देखा ही होगा, वैसे ही उसी को हम शेल कहते हैं, और वैसे ही जो है वो सारे बर्ड्स के एग भी होते हैं, ओके। इनमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ये आप देख लीजिएगा। ये सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स की एग्जाम है, आप पहचानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट में चलते, मैमल्स। मैमल्स किसे कहते हैं? मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। ज्यादातर मैमल्स कहाँ पर रहते हैं? लैंड में रहते हैं, खुश्की में रहते हैं, जमीन में रहते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद हेयर और फर। उनकी स्किन जो है वो हेयर से यानी कि बालों से या फिर रुओं से भरी हुई होती हैं, ठीक है। कवर्ड होती हैं, पूरा फुल होता है। जैसे कि आप लोगों ने बकरियां देखी हैं, देखिए क्या होता है, वो पूरे उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। उन हेयर्स को हम फर भी कहते हैं, ठीक है। वो हेयर्स के जैसे नहीं होते, वो बहुत नरम मुलायम होते हैं, उनका दूसरा नाम है फर, ठीक है। वो पूरे उससे कवर होते हैं, इनकी स्किन पूरी की पूरी हेयर से कवर होती है। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। वो भी कहाँ से सांस लेते हैं? लंग्स से। दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लाइक फ्रूट, प्लांट, ईटीसी। वो क्या क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं, प्लांट खाते हैं। आप लोगों ने अगर बकरी पाली हो या फिर देखी हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो सब कुछ खा लेते हैं। प्लांट्स दे दें आप प्लांट्स खा लेंगे, फ्रूट्स दे दें फ्रूट्स खा लेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें खा लेते हैं, ठीक है, सिवाय गोश्त वगैरह के। दे डू नॉट ले एग्स, दे हैव बेबीज। वो क्या करते हैं? वो अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। अभी मैं जो पढ़ा रही थी उसमें वो कह रहे थे कि वो अंडे देते हैं, ठीक है। उनके शेल जो है बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। मगर मैमल्स जो है वो अंडे नहीं देते, वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, ठीक है। जैसे आपने बकरी देखा होगा, बकरी क्या देता है? बच्चा देता है, अंडे नहीं देते वो, ठीक है। तो मैमल्स क्या है? वो बेबीज देते हैं, अंडे नहीं देते। उनकी एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, एलिफेंट, कैंगरू, कैट एंड गोट, ओके। ये सारे किस में आते हैं? मैमल्स में। ये सारे कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं। इनकी बॉडी किससे कवर होती है? हेयर से कवर होती है। और ये सांस कहाँ से लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। और वो क्या क्या खा लेते हैं? फ्रूट खा लेते हैं, प्लांट खा लेते हैं, किसी को सब कुछ खा लेते हैं। और ये अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जिनके बैकबोन्स होते हैं, एनिमल्स हैव बैकबोन, ठीक है। उनकी 5 टाइप्स थी, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जिनके बैकबोन नहीं होते, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर सम स्मॉल एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव अ बैकबोन। कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनके बैकबोन नहीं होते हैं। उनमें से ज्यादातर कहाँ रहते हैं? उनमें से ज्यादातर पानी में रहते हैं, ज्यादातर रहते हैं, सारे नहीं रहते, ओके। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल विद स्पिनी स्किन। एनिमल जिनके स्पिनी स्किन होते हैं। उसके बाद एनिमल विद शेल्स, वर्म्स, एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स एंड इंसेक्ट। एक एक के बारे में मैं, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल विद स्पिनी स्किन। दे हैव रफ स्किन विद शार्प निडल लाइक स्पिन। स्पिन्स कहते हैं, उनकी बॉडी जो है ना वो उभरी हुई होती है, ठीक है। जब आप उसे हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कुछ चीजें जो है वो उनकी बॉडी से बाहर भी निकली हुई है, ठीक है। तो वो कहलाती है स्पिन्स, ठीक है। वो निडल लाइक होती हैं, यानी कि वो शार्प इतनी होती है कि आप हाथ लगाएंगे तो आपको चुभन महसूस होगी। वो निडल लाइक होती है, इसलिए आपको चुभन भी महसूस होगी, ठीक है। और उनकी स्किन जो है वो बिल्कुल रफ होती है। लाइक कह लें आप कि आप हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वो बिल्कुल हमारी स्किन की जैसी नहीं है। हम अपने स्किन को हाथ लगाते हैं, हमें बिल्कुल चोट नहीं लगती। जब उसकी स्किन को आप हाथ लगाएंगे तो आपको चोट लगेगी, आपको चुभन महसूस होगी, ठीक है। क्योंकि उनके स्किन पे स्पिन्स भी होते हैं और वो स्किन भी बहुत ज्यादा रफ होती है उनकी। दे कैन स्विम इन वाटर विद स्मॉल ट्यूब फीट। वो पानी में तैरते हैं किसके जरिए? स्मॉल ट्यूब फीट के जरिए। ट्यूब फीट का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोगों ने बलून्स देखा है, बलून्स क्या करते हैं कि हम पहले उसमें जब गैस भर लेते हैं तो गैस भरने के बाद हम उसे छोड़ते हैं तो वो दूर चली जाती है, ठीक है। इसी तरह इनके जो फीट होते हैं यानी पैर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें उनमें पहले पानी जमा करते हैं, फिर वो आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। या फिर वो कह लें कि वो पहले उनको जमा करते हैं और फिर आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ भागते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टार फिश होती है,
ठीक है, स्टारफिश अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो किस तरह से चलती है, वो अपने ट्यूब फीट में पहले पानी भरती है और उसके बाद वो आगे चलती है। ठीक है, तो इसलिए उनकी ट्यूब फीट होती है, यानी कि वो कुछ भी ट्यूब की तरह उनकी फीट होती है। ट्यूब क्या होता है, जिसमें आप कोई भी चीज अंदर डाल सके। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्टारफिश, सी अर्चिन। स्टारफिश है इसकी एक एग्जाम्पल, और सी अर्चिन। ठीक है, आपको नजर आ रहा है ये कि इनकी स्किन कैसी है, इनकी स्किन बिल्कुल रफ होती है और स्पिन्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, शायद आप देख पा रहे हो ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स विद शेल्स। एनिमल जिनके शेल होते हैं। शेल यानी कि आप समझ सकते हैं स्नेल, अगर आपने कभी देखा हो। चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। दे लिव इन वाटर और ऑन लैंड। ये वाटर में भी रह लेते हैं और लैंड में भी रह लेते हैं, खुश्की में भी रह लेते हैं। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज। उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा नरम मुलायम होती है, और एक एंड हार्ड शेल, और एक हार्ड शेल होता है जो उनकी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ होता है। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल है स्नेल और ओस्टर। स्नेल, स्नेल की पूरी बॉडी, स्नेल की पूरी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, बट ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और स्नेल क्या करता है, इसके अंदर चला जाता है और अपने आप को कवर कर लेता है। नेक्स्ट है ओस्टर। शायद आप लोगों ने सुना हो कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनसे जो है वो मोती निकलते हैं। ठीक है, वो मोती पैदा करते हैं और वो बहुत महंगी होती है। ठीक है, तो ओस्टर वही जानवर है। ठीक है, ओस्टर के ऊपर भी शेल होती है और इसके अंदर का जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। वर्म्स, ऑल वर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज। सारे वर्म्स के बहुत सॉफ्ट बॉडीज होती हैं। दे डू नॉट हैव लेग। उनके पैर नहीं होते। दे लिव ऑन लैंड एंड ऑन वाटर। वो कहाँ रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं। देयर बॉडीज में बी राउंड और फ्लैट। उनके बॉडी या तो गोल होते हैं, ठीक है, या तो फ्लैट होते हैं। राउंड का मतलब होता है गोल, फ्लैट, फ्लैट जैसे कि आप समझ लें कि आप लोगों ने एक पेज ले लिया अपनी कॉपी का, वो क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, उसकी कोई मोटाई नहीं होती। ठीक है, तो उसे कहते हैं फ्लैट, जिसमें कोई थिकनेस नहीं होती, कोई मोटाई नहीं होती। एक पेज ले लें आप, उसमें वो कितना ज्यादा मोटा होगा, बहुत ज्यादा पतला होगा, वो कहलाएगा फ्लैट। ठीक है, एग्जाम्पल अर्थवर्म, राउंडवर्म, टैपवर्म। ये आप देख सकते हैं अर्थवर्म कैसे हैं, इनकी भी सॉफ्ट बॉडीज होती हैं, आपको देखकर ही लग रहा होगा। इनकी कोई लेग नहीं होते, लैंड में और वाटर दोनों में रह लेते हैं। राउंडवर्म और अर्थवर्म तकरीबन एक जैसे होते हैं। ठीक है, तकरीबन वैसे नहीं होते। और टैपवर्म आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट इनकी बॉडी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी कोई ज्यादा मोटाई नहीं है, बहुत बारीक सा कुछ है टैपवर्म। नेक्स्ट, एनिमल विद जॉइंटेड लेग। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके लेग्स ज्वाइंट होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ऑल एनिमल्स हैव मेनी लेग विद सेवरल जॉइंट्स। ये एनिमल्स के, इन सब एनिमल्स के बहुत सारे पैर होते हैं और बहुत सारी जॉइंट्स होती हैं उनकी। ठीक है, दे हैव हार्ड आउटर स्किन। उनकी जो बाहर की स्किन होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। लाइक आप लोगों ने स्पाइडर देखा है, मकड़ी, उसकी स्किन कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है। अगर आपने कभी छुआ हो, कभी देखा हो, तो आप महसूस कर सकते हैं उसे कि बहुत हार्ड होती है, और उसके बहुत सारे लेग्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लेग्स होते हैं उनके। इनकी एक एग्जाम्पल है स्पाइडर, मकड़ी। अब मकड़ी के कितने लेग्स होते हैं, 8 लेग्स होते हैं, और उसके पास एक भी विंग्स, यानी कि उसके पास एक भी पर नहीं होता। ये चीज याद रखिएगा कि स्पाइडर के पास कितने लेग्स होते हैं, 8, और एक भी विंग्स नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के 6 लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं और 4 विंग्स होती हैं। 6 पैर होते हैं और 4 पर होते हैं उनके। ठीक है, उन बटरफ्लाई के पास विंग्स भी होती हैं। ठीक है, क्रैब, क्रैब भी शायद आपने देखा हो। इनके पास क्या होता है, 10 लेग्स होती हैं और इनके पास एक भी विंग्स नहीं होता, यानी इनके पर नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्ट।
इंसेक्ट की सबसे पहले तो मैंने एक फोटो लगाई है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज 3 पार्ट। एक इंसेक्ट के बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एन इंसेक्ट हैज 2 कंपाउंड आईज। इंसेक्ट के पास 2 आईज होती हैं, 2 फिलर्स होते हैं हेड पे, माउथ होता है जिससे वो खाते हैं और चबाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा फिलर, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैं फिलर किसको कह रही हूँ, फिलर ये जो ऊपर ऊपर साइड पे इसका एंटीना भी कहते हैं इसे, और इसे फिलर भी कहते हैं। ठीक है, जो आपको किसी भी जानवर में, या फिर आप कह लें कि बी मक्खी आपने देखी होगी, ठीक है, ये उसी की पिक्चर है, उसके ऊपर 2 एंटेना होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटेना टाइप होता है उसके हेड के ऊपर, उसे हम कहते हैं फीलर। ठीक है, और इसे हम कहते हैं हेड। ओके, और ये इसकी 2 आईज हैं, और उसके पास क्या होता है, इसके पास माउथ है जिससे वो खाते हैं और चबाते हैं। ठीक है, ये है उसके माउथ। ठीक है, द मिडिल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट इज कॉल्ड थोरैक्स। इंसेक्ट के मिडिल पार्ट यानी के दरमियानी पार्ट, आपको दरमियान में कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, और दरमियान में ये है ब्राउनिश कलर का जो पार्ट है, ये है, ये पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं हम थोरैक्स। ठीक है, जहां से उसके हाथ और पांव दोनों जुड़े हुए होते हैं, इसे हम कहते हैं थोरैक्स। आपको नजर आ रहा होगा हाथ भी यहीं से निकले हुए हैं इसके, और पैर भी निकले हुए हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं थोरैक्स। ओके, द पार्ट दैट कंटेन्स ऑल द ऑर्गन्स, वो पार्ट जिसमें सारे ऑर्गन्स होते हैं, और वर्किंग पार्ट यानी कि कह लें कि उनकी, हमारे पेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं वर्किंग पार्ट जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी वो सारी चीजें कहाँ मौजूद होती हैं, एब्डोमेन में। ठीक है, एब्डोमेन यानी कि उनके पेट में मौजूद होती हैं। ठीक है, वो एब्डोमेन क्या होता है, थोरैक्स के बाद वाला हिस्सा जो है वो एब्डोमेन कहलाता है। याद रखिएगा कि फीलर किसे कहते हैं, फीलर जो उनके हेड के ऊपर होता है उसे हम फीलर कहते हैं, 2 एंटेना टाइप का निकला हुआ होता है उसे हम फीलर कहते हैं। ये इनकी आईज कहलाती हैं। ये थोरैक्स कहलाता है मिडिल पार्ट, एब्डोमेन कहलाता है लास्ट पार्ट जिसमें सारी चीजें मौजूद होती हैं, और ये उनके हेड होते हैं। ये याद रखिएगा। ये आगे आपका एक क्वेश्चन भी है जिसमें आपको ये लेबल करना है कि ये क्या है, फीलर है, ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, ये आईज है, जो भी है आपको ये खुद से। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी, फिर आपको ये करना है। फर्स्ट है हमारे पास स्मॉलर ग्रुप ऑफ एनिमल आर कॉल्ड डैश। मैंने आप लोगों को बताया था कि एनिमल्स को छोटे छोटे ग्रुप में तकसीम किया गया, और हर एक ग्रुप को क्या कह दिया गया है, क्लासेस। तो पहले वाले में क्या आएगा, क्लासेस। सम एनिमल्स हैव हार्ड स्केलेटन, स्केलेटन कहते हैं ढांचे को। ठीक है, आप शायद ये समझते होंगे ये बात, ढांचा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे बनी हुई होती हैं, बून से, सिर्फ और सिर्फ हड्डियों से बनी हुई होती हैं। द डैश बोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। हमारी बॉडी में एक बोन है जो बहुत सारे स्मॉल बोन से बनी हुई होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन। ठीक है, मैंने अभी पढ़ाया था, मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि जो बहुत सारी स्मॉल हड्डियों से बनी हुई होती हैं, बहुत सारी छोटे छोटे स्मॉल हड्डियों से बनी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन। ऑल वर्म्स हैव डैश बॉडीज। सारे वर्म्स के कैसे बॉडी होते हैं, सॉफ्ट बॉडीज होते हैं। ठीक है, बहुत नरम मुलायम बॉडीज होती हैं। ठीक है, द स्टारफिश हैज रफ विद शार्प निडल लाइक। स्टारफिश की बॉडी कैसी होती है, बहुत रफ होती है, और इनके ऊपर क्या होता है, निडल लाइक स्पिन्स होते हैं, पढ़ाया था मैंने। ठीक है, स्पाइडर है, स्पाइडर के कितने होते हैं, 8 लेग्स होते हैं, और क्या उनकी विंग्स होती हैं, यानी कि पर होते हैं, नहीं। क्रैब, क्रैब के कितने होते हैं लेग्स, 10 लेग्स होते हैं, उनकी विंग्स होती हैं, नहीं। ठीक है, एनिमल विद बैकबोन कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश क्लासेस। एनिमल जिनके बैकबोन होते हैं उनको हमने कितने क्लासेस में तकसीम किया था, 5 में। ओके, चूज द बेस्ट आंसर। अब यहाँ क्वेश्चंस है, इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है, आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना है। द बॉडी ऑफ स्टारफिश इज कवर्ड विद। स्टारफिश की बॉडी किससे कवर होती है, क्या वो शेल से कवर होती है, या फिर वो स्पिन से कवर होती है। ऑफ कोर्स मैंने अभी पढ़ा है कि वो स्पिन से कवर होती है। स्नेल हैज अ शेल, अ स्पिन। स्नेल, स्नेल को मैंने बताया
आपको कि स्नेल की बॉडी क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, और इनका शेल, इनके ऊपर क्या होता है, एक शेल होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, जो उसकी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ होता है इसने। तो इन स्नेल के पास क्या होता है, स्पिन्स नहीं होते, उसके पास शेल्स होते हैं। वर्म्स है, वर्म्स की कैसी बॉडीज होती हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है। द मिडिल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट इज कॉल्ड, इंसेक्ट के मिडिल पार्ट को हम क्या कहते हैं, थोरैक्स। फिश ब्रीथ थ्रू देयर, फिश कहाँ से सांस लेती हैं, गिल्स से। एम्फीबियन लिव, एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं, लैंड में, ऑन लैंड, इन वाटर, ऑन लैंड एंड इन वाटर। कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं या वाटर में रहते हैं या फिर दोनों में रहते हैं। ऑब्वियसली मैंने पढ़ाया था एम्फीबियंस दोनों में रहते हैं, ऑन लैंड एंड इन वाटर। रेप्टाइल्स ड्राई एंड स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर स्किन। रेप्टाइल्स की स्किन कैसी होती है, स्लिपरी होती है या ड्राई होती है। रेप्टाइल्स की एक एग्जांपल थी लेजर्ड, लेजर्ड की स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, बिल्कुल खुश्क होती है। तो इसमें क्या आ गया, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, लेबल द फॉलोइंग। लेबल का मतलब होता है इनके नाम लिखने, जिन चीजों को मैंने जाहिर किया हुआ है इनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट आपके पास दो एंटेना टाइप है, मैंने बताया था इनको क्या कहते हैं, पिलर। इस बॉक्स में आप क्या लिख देंगे, पिलर। इसको क्या कहते हैं, हेड, ठीक है, इसे हम कहते हैं हेड। तो आप क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे इस बॉक्स में हेड लिख देंगे, ओके। इसी तरह आप इन दोनों को क्या कहते हैं, आईज। आप यहाँ क्या लिख देंगे, आईज, ओके। इसी तरह आप फिश में आएंगे, फिश की इन चीजों को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गिल्स। आप लिख देंगे इस बॉक्स में गिल्स, ठीक है, इस बॉक्स में आप लिख देंगे गिल्स, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट, ये क्या किस चीज को जाहिर कर रहा है, स्केल्स को। आप यहाँ लिख देंगे स्केल्स। ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, फिन्स को। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फिन्स। लेबल का मतलब होता है उन चीजों के नाम लिखने हैं जिस चीज को दिखाया जा रहा है, ओके। तो आप इसे कॉपी करा लीजिएगा या फिर आप फिश बना लीजिएगा और फिर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें एनिमल्स को पहचानना है। जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी पहचान यहाँ पे दी हुई है, इनको यूज करते हुए हमें बताना है कि ये कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, रफ स्किन विद शार्प स्पिन, स्विम विद ट्यूबिड स्टार शेप, ठीक है। उनकी रफ स्किन्स होती हैं, स्पिन्स होते हैं उनकी बॉडी पे, ठीक है, और वो स्विम यानी कि तैरती हैं ट्यूब फीड के जरिए, और उनकी जो शक्ल होती है वो स्टार शेप की होती है। तो ये फर्स्ट कौन सा हो गया, स्टारफिश। सेकेंड है आपके पास, स्मॉल एनिमल, बहुत छोटा सा एनिमल है, हैज 8 legs विद मैनी जॉइंट्स, नो विंग्स। एक छोटा सा एनिमल है जिसके 8 पाँव हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं और एक भी पर नहीं है उसके पास। तो वो कौन सा जानवर है, कोर्स ये स्पाइडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिव इन वाटर, हैज अ बैकबोन, ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, स्विम विद इट्स फिन। कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं, उनके बैकबोन है, सांस लेती हैं गिल्स के जरिए, और स्केल्स होते हैं उनके बॉडी पे, और वो स्विम यानी कि तैरती है किसके जरिए, फिन्स के जरिए। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, फिशेस की। लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर। फोर्थ है आपके पास, कहाँ रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, उनके हिंड लेग्स होते हैं, इंसेक्ट्स और प्लांट दोनों खाते हैं, और सॉफ्ट एग्स देते हैं। तो ये सारी पहचान तो एक एम्फीबियन की है, ठीक है, यानी कि वो कोई एम्फीबियन में से है। बट एक चीज लिखी हुई है, हिंड लेग। हिंड लेग का मतलब होता है दोनों लेग जो है वो अपोजिट साइड पे हैं, ठीक है, दोनों लेग अपोजिट साइड पे है। एक जिस तरफ एक लेग है उसके अपोजिट साइड पे दूसरा लेग है। हिंड लेग का मतलब होता है एक लेग इस तरह से है तो दूसरा लेग इस तरह से है, ठीक है। ऐसे लेग सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं, फ्रॉग के होते हैं। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, फ्रॉग। फिफ्थ है, ड्राई स्केली स्किन, ब्रीथ एयर विद लंग्स, हैज अ बैकबोन, हैज नो लेग्स और आईलिड। ड्राई स्किन होती है उनकी, सांस वो लंग्स के जरिए लेते हैं, उनके बैकबोन्स भी होते हैं, ठीक है, पर उनकी लेग्स भी नहीं होती और आईलिड भी नहीं होती। मैंने आपको पढ़ाया कि किनके लेग्स और आईलिड नहीं होते, स्नेक के, ठीक है। स्नेक के पास आईलिड भी नहीं होती और ना ही तो उनके पास लेग होते हैं। बॉडी कवर्ड विद फीदर्स, फीदर्स से भरे हुए होते हैं उनकी बॉडी। हैज अ शार्प बीक, उनकी चोंच जो है वो बहुत शार्प होते हैं। क्लाउज, जबड़े, लेज एग्स विद हार्ड शेल्स, और वो अंडे देते हैं, उनके शेल्स कैसे होते हैं, ऊपरी हिस्सा कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि हमें उसका नाम बता दें, तो ये हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बर्ड्स, ओके। सेवेंथ है हमारे पास, स्किन कवर्ड विद हेयर्स, इनके स्किन भी जो है वो हेयर से कवर होते हैं। ब्रेथ विद लंग्स,
सांस वो भी लंग्स से लेते हैं, हैज अ लॉन्ग नोज, उनकी नाक बहुत लंबी होती है, गिव्स बर्थ टू बेबीज, और बच्चे देते हैं। तो बताइए ये कौन सा जानवर है ऑब्वियसली जिनकी नाक बड़ी होती है। आप लोग अगर चाहते हैं कि न्यू वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।